अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं ताहिर जमील खान। नाजरीन, एक जानिब जहां पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इस वक्त गर्म है, उस पर कशीदगी है, तो उसी वजह से अब बॉर्डर पर आमदोरफ्त भी मअतल है, जिसकी वजह से जो अफ़गान महाजरीन की डिपोर्टेशन का अमल था वो भी अब उसको भी ब्रेक लगती हुई नज़र आ रही है। मैं इस वक्त एक होल्डिंग कैंप पर मौजूद हूँ, दाता दरबार के मुसाफिर खाने के अंदर जो बनाया गया है, जहाँ पे अफ़गान महाजरीन को, उन महाजरीन को जो कि अज़ खुद रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से वापस नहीं जा रहे, उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद उन्हें होल्डिंग कैंप्स में रखा जाता है। लाहौर शहर के अंदर 5 ऐसे होल्डिंग कैंप्स बनाए गए हैं, जिनमें एक ठोकर के मुकाम पर है, एक लारी अड्डे के मुकाम पर है, रेलवे स्टेशन के मुकाम पर है, फ्रूट मंडी में है और दाता दरबार में भी है, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इन जगहों पर पिछले 1 महीने के दौरान कुल लगभग 350 के करीब अफ़गान महाजरीन को लाया गया। 2 से 3 रोज़ के अंदर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर काम किया जाता है, उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है बज़रिया और बरास्ता तोरखम बॉर्डर। लेकिन अब चूँकि बॉर्डर्स बंद हैं, तो यहाँ इस वक्त जो 23 अफ़गान महाजरीन जो इन्हें गिरफ़्तार किए थे, जो होल्डिंग कैंप्स में इस वक्त रह रहे हैं, उन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। लेकिन इनके लिए बड़े अच्छे इंतज़ामात भी इन कैंप्स में किए गए हैं। इनके लिए बावजूद इसके कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात कशीदा हैं, लेकिन इनको मेहमानों की तरह यहाँ पे रखा गया है। इनके लिए 3 वक्त के खाने का बंदोबस्त है, अच्छी इनके लिए यहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम है, इनके लिए पंखे हैं, इनके लिए मेडिसिन का इंतज़ाम है, कोई बीमार हो उनके लिए 112 की रेस्क्यू की टीम यहाँ पे आती है, इसकी तरफ वॉशरूम की सहूलत है। तो कुल मिला के मजमूई तौर पर यहाँ पर सूरत हाल क्या है, मज़ीद भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ आइए। जी, इस वक्त हम होल्डिंग कैंप्स के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ भी आपको इंतज़ामात दिखाएंगे, इन लोगों से बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनके लिए रिहाइश का जो बंदोबस्त है यहाँ पर किया गया है। मुख्तलिफ यहाँ पर बेड हैं जिस पर बिस्तर लगाए गए हैं, पंखों का इंतज़ाम है और इनके लिए खाने पीने की भी यहाँ पे भी सहूलियात हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिन्हें यहाँ पे लाया गया, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आप? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद, कहाँ पे आप रह रहे हैं? कब आपको यहाँ पे लाया गया? तकरीबन 3 तारीख को मुझे लेके आया इधर से। बाटी में रहता हूँ। बाटी में रहते हैं। तो पाकिस्तान में कितने अरसे से आप रह रहे थे? 40-45 साल हो गए हैं। अफ़गानिस्तान में आप कहाँ रहते हैं? दरैनूर में। दरैनूर में। तो पाकिस्तान में जो 45 साल आपने गुजारे, इसमें एक आप काम क्या करते थे और आपने पाकिस्तान को कैसा पाया? पाकिस्तान अच्छा है, लेकिन हमने ये तंदूर का काम शुरू किया है बचपन से। तभी तो उसी सिलसिले से हम बच्चों को भी पालते हैं, अपने आप को भी पालते हैं, किराया बिल भी देते हैं। जब डेडलाइन दी गई थी कि अफ़गान महाजरीन को कि वो रज़ाकाराना तौर पे चले जाएं, तो उसमें आप लोग नहीं गए? उसमें चले जाते तो शायद इधर जाते थे, लेकिन वो ट्रक वाले जो है ना, पैसे बहुत 5-5 लाख रुपए मांगते हैं, हम कहाँ से दें? यहाँ तो इतना फुर्सत नहीं मिलता था, जो किराया हम देते थे वही ला पूरा हो जाता था। तो 5 लाख रुपये 10 लाख रुपए मांगते हैं। ठीक है, तो अब आपको डिपोर्ट किया जाएगा, आपको बताया, लेकिन इस फिल वक्त बॉर्डर्स बंद हैं, जैसे खुलेंगे तो आप लोगों को उधर डिपोर्ट किया जाएगा। तो एक बेटा मेरा पहला डिपोर्ट हो गया, तो मैं मेरे बच्चों का क्या होगा? बेटा कब आपका डिपोर्ट? ये पिछले हफ्ते, 2-3 हफ्ते पहले। ठीक है, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है जनाब? हमीदुल्लाह। आप लाहौर में कहाँ रहते हैं? लाहौर में संदे पर रहता हूँ। सांदे में क्या काम करते हैं आप? कबाड़ का काम करता हूँ। तो पाकिस्तान में कितना अरसा हो गया? तकरीबन 45 साल हो गया यहाँ पर। हमारा रहायश इधर, पैदाइश यहाँ पर हुआ। क्या हुआ? अब जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन अब हुकूमतों के ये फ़ैसले होते हैं और ज़ाहिर है महाजरीन हैं, तो उन्होंने एक डेडलाइन दी है, इतने अरसा आपकी मेहमान नवाजी की। अगर आप चले भी जाएंगे तो इसमें ऐसा बात नहीं, आप वीज़ा लेके दोबारा भी तो आ सकते हैं। अभी वो ये गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि आप लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। नाज़रीन, टोटल 3 मरहलों में आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये डिपोर्टेशन का अमल था, जो निगरान दौरे हुकूमत में 2023 अक्टूबर में शुरू हुआ था। इब्तदा में सिर्फ उन लोगों को डेडलाइन दी गई जो गैर कानूनी यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं है, दस्तावेज़ात नहीं है। उन्हें पहले कहा रज़ाकाराना तौर पे चले जाएं, जो गए वेल एंड गुड, जो नहीं गए उन्हें पकड़ के डिपोर्ट किया गया। इसी तरह दूसरे मरहले में जो कि रवां साल के अप्रैल के लगभग जो शुरू हुआ, उसमें उन लोगों को कहा गया कि वापस जाएं जिनके पास ACC कार्ड थे, यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड, जो कि पाकिस्तान ने इन्हें इशू किए थे, लेकिन फिर कहा गया कि अब ये एक्सपायर हो गए हैं, तो अब आप अपने वतन जा सकते हैं, आपकी हमने मेज़बानी पूरी कर ली। तीसरा मरहला जो कि अब शुरू हुआ था, इसमें यह था कि वो लोग जिनके पास POR कार्ड हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन अफ़गान महाजरीन को जारी किए गए थे, लेकिन ये कार्ड भी याद रहे गुज़िश्ता साल जून में ही एक्सपायर हो गई थी। हुकूमत ने 1 साल की ने इसमें एक्सटेंशन दी उस कार्ड में, और जून 2025 तक मज़ीद 1 साल इन लोगों को दिया था। अब चूँकि जून 2025 को वो कार्ड एक दफ़ा दोबारा एक्सपायर हो गए हैं, इसके बाद इन्हें डेडलाइन दी गई थी, और डेडलाइन मुकम्मल होने के बाद अब इन्हें कहा गया कि वो अपने वतन चले जाएँ। रज़ाकाराना तौर पर जो लोग जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा रहे
उन्हें हिरासत में लेके इन होल्डिंग कैंप्स में रखा जाता है। इधर उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम होता है और फिर यहाँ 2 से 3 रोज़ के अंदर जो उनकी कार्रवाई है वो की जाती है, फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिल वक्त बॉर्डर बंद होने की वजह से इन लोगों को भी मुश्किलात का सामना है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, ना अपने घर के हैं और ना वापस अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। लेकिन अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये लोग जाएँ और अगर दोबारा किसी को आना होगा तो वो जो मरवजा निज़ाम है दुनिया में उसके मुताबिक हैं, पासपोर्ट उनके पास हो, अप्लाई करें वीज़ा के लिए और फिर वीज़ा के ज़रिए। तो इसलिए आपको परेशान जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिपोर्ट करते भी हैं, पहले तो आपको रज़ाकारना तौर पे चले जाने चाहिए था, इतना अर्सा मेहमान नवाजी की, फिर आप चले जाते, आराम से चीज़ें बेहतर हो जाती। आप जब नहीं गए, 5-6 लाख रुपए मांगते हैं एक सामान। कौन मांगते हैं? ट्रक वाले। कैसे नहीं जाए, बच्चे हैं, बीवी है। आप क्या समझते हैं कि उसके बनते कितने हैं? अब हमें तो नहीं पता कितने होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से आपने ऑल द वे एक दूसरे मुल्क जाना है। 2 लाख ले ले, 2.5 लाख ले ले, इतना तो नहीं है। तो गरीब बंदा वो अपना सामान बेच के उधर पहुंच नहीं सकता है। अच्छा, सिर्फ किराए ज़्यादा होने की वजह से आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, किराया ज़्यादा होने की वजह से ना हम उधर नहीं जा तो सकते। अब क्या करेंगे? अब जब आपको ये भेजेंगे तो जाना तो अब भी पड़ेगा। भेज दे तो हमारे जैसे कोई गरीब है ना, उसका कोई पैसा है उसको दे दें ताकि वो ट्रक पड़े तब बच्चे समझ जाए। अच्छा, हमारे साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के यहाँ पे सरकारी यहाँ पे एहलकार भी मौजूद हैं जो कि इसके निज़ाम संभालते हैं। इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर, मुझे बताइए आपकी इस होल्डिंग कैंप पे ड्यूटी है, हाँ जी, कैसे इंतजाम हैं? हम बहुत अच्छे कर रहे हैं। हम इन्हें 3 वक्त का खाना भी देते हैं, खाना आ रहा है भाई तीनों? जी जी, हाँ सही है। इन्हें वाटर भी देते हैं और सफाई का निज़ाम बेहतर बनाते हैं और करंट का भी ख्याल रखते हैं। जब लाइट जाती है जनरेटर वगैरह चलवाते हैं। तो लाइट वगैरह, जनरेटर, पंखे वगैरह का भी इंतजाम है? जी जी, बिल्कुल बंद ही नहीं होते हैं। ठीक है। से हमारी बात नहीं हुई, आप कब से पाकिस्तान में रह रहे थे, क्या कारोबार कर रहे मेरा तकरीबन 30 साल हो गया मैं पाकिस्तान में रहता है। थे? अफगानिस्तान में किस शहर से हैं आप? अफगानिस्तान का मैंने मालूम नहीं, मैं जब बच्चे इधर ही पैदाइश साढ़ा। आपके वालिद साहब या पेरेंट्स? वालिद साहब सारा वो 30 साल से हमने देखा नहीं है उसको, ना उधर हमारा ज़मीन है ना उधर हमारा कोई चीज़ है। अगर हमको डिपोर्ट करेगा, मेरे बच्चे इधर अंदर, बच्चे कौन संभाल देंगे? मसला बच्चे का है सारा। अगर हमको डिपोर्ट करेगा, बच्चे कौन संभालेगा? बच्चों भी साथ ले जाएं आप? बच्चे मैं क्या से ले जाऊँ? लाली मुसा में रहता है, मैंने इतने बन लिया। ठीक है, आपके इश्यूज़ होंगे और इश्यूज़ ऐसे आते हैं फिर इस तरह, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हमने इन्हें डेडलाइन दी थी, इन्हें बाकायदा तारीख बताई थी। अगर ये तब खुद से चले जाते तो शायद ये मसले ना आते, आप इस कैंप में भी ना रह रहे होते। गो के इसमें सहूलियात हैं, लेकिन अपना घर अपना होता है। तो अगर आपको वो जब डेडलाइन दी थी, आप उस डेडलाइन को चले जाते तो चीज़ें इतना मुश्किल ना होती। अन्य मुश्किल तो सानू भी पता है। जड़ा 2300 गड्डी जड़ा बॉर्डर दे उत्ते खड़ा है, वो अभी तक नहीं गया। हम कहाँ से जाओ? वो तो अब महीना नहीं क्लोज है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो हालिया कशीदगी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो भी कशीदगी चल रही है, दोनों ममालिक ने एक दूसरे पे हमले किए हैं, उस वजह से बॉर्डर बंद है। और ये अब की बात है। हुकूमत ने जो आपको डेडलाइन दी थी वो तो पहले की दी थी, और जो PR कार्ड हैं वो भी जून के एक्सपायर होंगे, गुज़िश्ता साल जून के। फिर गवर्नमेंट ने उसमें 1 साल एक्सटेंड किया, इस साल जून तक। तो टाइम तो आपके पास था, तो थोड़ी सी, हम कहते हैं कुताही हमारी भी है, थोड़ी सी लापरवाही हमने भी की है। वो तो हमने क्या, ये हम मन लेगा, सानू बोल दिया, हम लोग नहीं गया। तो उसके बाद हमारे इधर 30 साल हो गया कारोबार है। मैं अपना कारोबार क्या से लोगों को आप वापस जाएं, वीज़ा लेके दोबारा आ जाएं। वापस तो ये चाहिए, इधर से निकल जाएगा, हम वीज़ा लगाएगा, वापस आएगा। हाँ, तो एक दफ़ा ये भी बार बार जड़ा इधर फरियाद करना, ये करता है। अगर तुम इधर नहीं डिबोच सकता है, सानू बार छोड़ो 5 दिन। इन 30 साल आपने गुजारे हैं, इसमें आप पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी हुकूमत के रवैयों से मुतमईन हैं? आप उनके शुक्रगुजार हैं? शुक्रगुजार है। अच्छा टाइम आवाम ने अच्छा टाइम साढ़ा कोल गुजारा है, अच्छा ज़िंदगी साढ़ा कोल गुजारा है। आवाम से हमारा कोई फरियाद नहीं है। आवाम ने चंगल सलूट साढ़ा। हुकूमत ने भी फैसिलिटेट किया ना, देखें 30 साल हुकूमत ने मेज़बानी भी की है, टोटल 45 साल। रूस जंग के बाद से अब तक अफगानों की मेज़बानी हुकूमतें, मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं। इसमें फ़ौजी हुक्मरान भी थे, इसमें सिविलियन गवर्नमेंट भी थी, मुख्तलिफ जमातों की थी, हर एक ने आपकी मेज़बानी की है। सारा साढ़ा मेहरबानी किया, साढ़ा इधर राइश है, साढ़ा सारा कुछ सानू किसी ने ज़बरदस्ती अभी तक नहीं किया। जड़ इधर हम आए, साढ़ा फैमिली इधर रह जाएगा। ये सिर्फ ये फरियाद करेंगे हुकूमत से, साढ़ा बच्चे इधर रहता है, सानू यहाँ जो करो या बॉर्डर पास करो, हम पासपोर्ट से आ जाओ, अपने बच्चे वापस ले। वो तो बॉर्डर खुलेगा तो कर देंगे, वो तो हुकूमत कह रही है ना। बॉर्डर जब खुल जाएंगे फिर आपको भेज दिया जाएगा। तो चलो, ये बॉर्डर तो अभी बंद हो गया, ये 18 दिन में तो बंद नहीं है। ठीक है, आपका पैगाम पहुंच गया जी। ये आपने सूरत हाल जानी, इन लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये लोग यहाँ पर इसलिए अभी तक इन्हें, चूँकि 2 से 3 दिन का ये अमल होता है, इन्हें चूँकि हफ्ते से ऊपर हो गया, और वो सिर्फ इसलिए कि बॉर्डर बंद है। लेकिन जैसे ही बॉर्डर पर हालात नॉर्मल होंगे, बॉर्डर खुलेंगे, तो इन लोगों को वापस इनके वतन डिपोर्ट कर दिया जाएगा जी।